गुड मॉर्निंग ट्रेडर, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब मार्केट में जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है ना, तो वो लेवल ब्रेक होने के बाद जो मूवमेंट रहती है वो हमें कैप्चर करना। या रेजिस्टेंस मतलब क्या रहती है, एक साइकोलॉजिक नंबर रहता है, या जैसे कहूँ तो एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट देता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड कब रहेगा, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब। ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, जिससे आपके डाउट भी क्लियर होंगे। या जो बिगनर्स है, या जिसकी 1 साल या 1.5 साल या 2 साल जिसकी जर्नी हुई है, उसको इजी जाएगा कि भाई रेजिस्टेंस मतलब क्या रहता है मार्केट में। तो मैं अभी पूरा थ्योरेटिकली और उसी के साथ में प्रैक्टिकली ये दोनों बातें बताने वाला हूँ। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में क्या रहता है। तो चलिए, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, आ जाते हैं हम ड्रॉ पे। देखो, जैसे क्या होता है, एक सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि देखो, जैसे सपोर्ट पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, जैसे सपोर्ट पर ब्रेक हुआ, मुझे पता था कि भाई मैं और आप, जैसे आप हम दोनों बायर्स हैं। ठीक है। क्या हुआ, मैंने सपोर्ट पर एंट्री ली। कंसिडर करो कि ये वाला पॉइंट, ये वाला, यहाँ पर मैंने एंट्री ली और मुझे पता था कि मेरा टारगेट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर जाने के बाद में क्या हुआ कि मैंने मेरी एंट्री एग्जिट कर ली। ये ग्रीन वाला पॉइंट देखेंगे आपको। ठीक है। मैंने एंट्री एग्जिट कर ली। फिर वहाँ से क्या होता, मेरे साथ में बहुत सारे बंदे ऐसे रहते कि जो एग्जिट करते। और किस किस बंदे का एक हैबिट ऐसा है कि भाई, मतलब जैसे कि कोई कोई बंदों का ऐसा रहता कि भाई हमको कंफर्म एंट्री होना, मतलब हमारा लॉस भी रहा तो कम रहना चाहिए। या जिसकी एंट्री मिस हो गई होंगी, तो वो क्या करता है कि जो आपको ग्रीन फर्स्ट वाला दिख रहा, उसके बाद में रेड वाला दिखता है, तो यहाँ पर वो एंट्री करता है। यहाँ पर उसने एंट्री की, उसके बाद में उसका भी प्रॉफिट हो जाता है वो लेवल तक के, रेजिस्टेंस तक के। फिर वो क्या करता है, उसकी स्क्वायर ऑफ पोजीशन कर देता है। मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। मार्केट फिर से नीचे आने के बाद फिर एक रेड कलर का आपको लो दिख रहा होगा, फिर से उसके बाद में ऊपर जाता है। ठीक है। और वैसे ही जैसे देखो, फिर क्या हो रहा है, मार्केट में रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बाद में एक ब्रेकआउट आता है, जिसे हम ब्रेकआउट कहेंगे जैसे मार्केट की लैंग्वेज में। उसके बाद में क्या होता है, ब्रेकआउट आने के बाद में जो मूवमेंट अपने मिलेंगी, वही सबसे बड़ी मूवमेंट अपन को कैप्चर करना है। बायर्स इन द सेंस क्या रहता है पता, क्या उसका एक दिन या सीधा कहूँ तो उसका व्यू पूरा का पूरा क्लियर रहना चाहिए। उसका व्यू पूरा का पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि ब्रेकआउट होने के बाद में जो मूवमेंट रहती ना, उसमें जो पोजीशन ऐड होती, वो बहुत ही हार्ड लेवल पे रहती। और वहाँ पे जिस जिस बंदे के एसएल कटते ना, वो सबसे बड़े बड़े गैम्बलर जो रहते, उनके एसएल कटने के बाद में जो पोजीशन उनको स्क्वायर ऑफ होने के बाद में, फिर वो फिर से जो सेलर थे वो बायर बन जाते। वहाँ से उसकी मूवमेंट और स्पीडली हो जाती। तो जैसे मुझे कहना क्या है कि उनके एसएल कटने के बाद में वो फ्रेश और आ जाते। और अपन फिर से एक बार अपन अपनी एंट्री तो हो गई थी, अपना ऑलरेडी अपन प्रॉफिट में थे। उसके बाद में अपन को पता था कि भाई रजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है। इन द सेंस सीधा सीधा कहे तो कोई भी, जैसे वो मार्केट में कोई भी लेवल अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रही होंगी, या कोई भी साइकोलॉजी नंबर बोलो या कुछ भी जो मल्टीपल टाइम टेस्ट होती है, तो वो सीधा सीधा वीक होना चालू जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा कि देखो, जैसे ये ब्रेकआउट होगा, अपनी मूवमेंट देखो कितनी स्पीड ले रहेंगी। और अपन जो ट्रेडर है ना, बायर्स, एक्चुअली एक रियल फैक्ट बताता मैं। बायर्स मतलब क्या रहता है, वो सीधा सीधा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ये दो ही ट्रेड अगर उसने कैप्चर किए, तो समझ लो उसके जितना भी लॉस हो गया होगा वो पूरा रिकवरी हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपको जैसे 3 कंडीशन है रजिस्टेंस की, वो मैं आपको बता दूँ। आपके जर्नल डायरी में सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि हमें 1 डे की कैंडल में डेली एनालिसिस करना है। जो बड़ी बड़ी मूवमेंट रहेंगी या बड़ा लेवल जिसको बोलेंगे हम, जो रेजिस्टेंस का बड़ा लेवल रहता है, वो ब्रेक होने के बाद में जो मूवमेंट आती है ना, वो बहुत ही शार्प मूवमेंट रहती है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन या सेकंड रूल बोलो मेरा,
वो सेकंड रूल ये है कि 1 आवर्स कैंडल फ्रेम, जिससे हम सपोर्ट जोन, जिसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा इंट्राडे, जिससे हम क्या कहेंगे कि हमें एंट्री कब लेना है, जिसको मैंने अभी जिस भी बंदे ने मेरे पीछे वाली वीडियो देखी नहीं होंगी, बुलिश कैंडल किसे बोलते हैं, तो उसने जाके प्लीज़ देख लेना, जिससे उसके डाउट और भी क्लियर होंगे। अभी हम बुलिश कैंडल और इसके बाद में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद में अभी हम लेंगे बेरिश कैंडल, क्योंकि हर वीडियो की लिंक है, उसको अगर जैसे जैसे आप देखोगे वैसे वैसे आपके डाउट और भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि 3 रूल, या जिसे आप कहो कंडीशन, क्योंकि बायर्स का व्यू इतना क्लियर रहना चाहिए भाई, कि मतलब उसके एक्शन भी क्विक रहने चाहिए, कि उसका डिसीजन जो रहना चाहिए ना वो एकदम फास्ट रहना चाहिए। तो ठीक है, अभी हम मैं आपको जैसे बोला था कि मैंने आपको जैसे बोला था कि अपने जो 3 रूल है सबसे इम्पोर्टेंट, कि कैंडल कभी भी वन वन डे के फ्रेम में अगर रखूँगी तो वहाँ से क्या होगा, आपका व्यू क्लियर रहेगा। देखो जैसे ये वाला यहाँ पर अभी पूरा क्लीन है चार्ट अपना, जैसे कि अब देखो ये भी मैं हटा देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, जैसे देखो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक हाई मार्केट में एक स्विंग का हाई जो बनता है, स्विंग इन द सेंस क्या रहता है, देखो जैसे ये मैंने आपको क्या बोला, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। कभी भी एक बात ध्यान में रखना, मार्केट में जब भी रजिस्टेंस फर्स्ट टाइम चेक करेगा वहाँ से एक रिवर्स आता है, क्योंकि वहाँ पर साइकोलॉजी बायर की क्या रहती है कि मेरा टारगेट हमें मिल गया है, अभी हम स्क्वायर ऑफ पोजीशन कर देंगे, ठीक है। एक डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया, जहाँ पे बायर्स खुद कहता है कि भाई ये लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा मार्केट में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है। वहाँ से क्या होता है कि उसका साइकोलॉजी ऐसा रहता है कि भाई जितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो बुक कर लो, वो सीधा सीधा अपन स्क्वायर अप कर दो। उसके बाद में देखो फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, ये कैंडल कब की, ग्रीन वाली देखो, फ्राइडे 15 सितंबर 2023 की। उसके बाद में देखो क्या हो रहा है, फिर से नीचे आ गया मार्केट, देखो ये क्या हो गया, फिर सेकंड टाइम टेस्ट हो रहा वन, जैसे ये देखो 11 को हो गया, 12 को हो गया, 13 को हो गया, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा, लेकिन बायर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। सीधा सीधा बायर बोल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हो रहा, फिर नेक्स्ट डे को देखो वहाँ से रिवर्स हो रहा है, सब रिवर्स हो गया। और ये था अपना सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसे बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। मार्केट का स्विंग यानी कि वो रेजिस्टेंस रहेगा, और मार्केट का स्विंग का लो यानी वो हमारा सपोर्ट रहेगा। ये होगा अभी इतना डाउट क्लियर आपका। मैंने आपको जैसे बोला था कि रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बाद में वहाँ पर क्या होगा, वो कंफर्म रहेगा कि वहाँ पे जैसे बायर इंटरेस्टेड है, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। मैं मार्केट की साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। जैसे देखो ये वाला जोन जो मैंने ग्रीन बनाया हुआ है, वो वाला जोन वन डे के टाइम फ्रेम में चल रहा है। अभी हम क्यों वन डे के टाइम फ्रेम में चल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बड़ी बड़ी जो मोमेंट रहती है ना, वो कैप्चर करने के लिए बायर को वन डे, उसके बाद में 1 आवर, उसके बाद में इंट्राडे करना होगा तो 15 मिनट के चार्ट पे। तो देखो जैसे ये यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल टाइम टेस्ट होगा। ये जितना भी जोन बनाया है मैंने ग्रीन वाला, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ। जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ वहाँ से देखो कितनी शार्प एकदम क्विकली कंटिन्यू, लास्ट लास्ट मंथ तो पूरा यही समझ लो अभी कि मार्केट पूरा अप ट्रेंड पर है, मार्केट अब पूरा अप ट्रेंड पर है। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं इसको भी बोल सकता हूँ, ये भी एक रेजिस्टेंस है होगा, क्योंकि यहाँ से देखो क्या हो गया, सीधा सीधा मार्केट डाउन ट्रेंड आ गया। इसको भी हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया। फर्स्ट टाइम टेस्ट आया हुआ, जैसे देखो यहाँ पर 6 तारीख को, दिसंबर की 6 तारीख को फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ। उसके बाद में फिर से थोड़ा सा वीक हो गया, रिवर्स आ गया। उसके बाद में देखो बायर्स इंटरेस्टेड है, नीचे लेकर जाने नहीं रहे, मार्केट को नीचे लेवल तक लेके जाने नहीं दे रहे। उसके बाद में देखो कंटिन्यू अप ट्रेंड रहा जैसे मार्केट। अब उसके बाद में जैसे इसको मैं सपोर्ट बोलूँगा, अभी
ये जो रहेगा मेरा सपोर्ट रहेगा। क्यों सपोर्ट रहेगा? क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक भी नहीं किया हुआ है। ये जो इसका हाई है कैंडल का, हाई कितना है 702.65, तो इसका जो हाई है वो एक सपोर्ट भी रहेगा, सपोर्ट भी रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे जब भी एक ध्यान में रखना आप, जब भी रजिस्टेंस ब्रेक होगा वो सपोर्ट का काम करेगा। देखो जैसे ये वाली जो रेड कैंडल है बड़ी की वाली, ये है 12 तारीख की, तो ये जैसी यहाँ पर उसका जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट का वर्क कर रहा था, सपोर्ट का वर्क किया उसने। 21 तारीख को क्या हो गया, वहाँ से उसने ब्रेक करने का ट्राई किया, बट क्या हो गया वहाँ पे, सीधा सीधा बोले तो अपन सेलर ट्रैप हो गए वहाँ पर। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में हो गया, मैंने आपको क्या बोला था, 1 डे के टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस प्रॉपर करेंगे। उसमें एक कंडीशन है, रजिस्टेंस कभी भी जब ड्रॉ करेंगे आप, तो उसमें एक रजिस्टेंस के जोन रहेंगे या सपोर्ट के भी जोन रहेंगे। तो आपको जैसे इंट्राडे करना है तो हमारा एनालिसिस क्लियर रहना चाहिए। एनालिसिस क्लियर रखेंगे तभी हम पैसा कमा पाएंगे मार्केट से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेड में। देखो जैसे ये कितना पॉइंट की है कैंडल, 207 पॉइंट की। मैंने आपको क्या बोला, 207 पॉइंट। जैसे लो अगर देखेंगे यहाँ से 212 पॉइंट का ये कैंडल है। ठीक है, एक रूल अपने डायरी में लिख लो, रजिस्टेंस के लिए रेड कैंडल और सपोर्ट के लिए ग्रीन कैंडल। रजिस्टेंस के लिए रेड कैंडल, ठीक है। तो रेड कैंडल का जैसे ओपन हुई, रेड कैंडल जैसे ओपन हो गई तो उसका हाई और उसकी ओपन, ये जो रहेगा ना, ये अपना क्या रहेगा, सीधा बोले तो रजिस्टेंस जोन बोलेंगे अपन इसे। अब रजिस्टेंस जोन क्यों बोलेंगे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो हमारा जो 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, रजिस्टेंस जैसे यहाँ पर आएंगी, ये जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि 1 डे 1 आवर के कैंडल फ्रेम में क्या क्या आप उनको जैसे और डाउट कैसे क्लियर होंगे। देखो जैसे यहाँ पे, जैसे मार्केट इस लेवल तक क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन किया जैसे ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, ये होगा एक डाउट क्लियर। अभी देखो जैसे ये, इसको भी हम बोल सकते हैं ना रजिस्टेंस। हर बंदे को पता नहीं रहता कि सपोर्ट जोन क्या रहता। जैसे सपोर्ट जोन हम इसको बोल सकते हैं, 140 की कैंडल है ये, मजाक नहीं, 140 मतलब। तो अगर आपने ऐसे मूव अगर कैप्चर कर लिए तो आप अच्छे ट्रेडर भी बन जाओगे। देखो जैसे मैंने आपको बोला था, ये हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, ब्रेक करने का ट्राई किया लेकिन ट्राई हुआ नहीं बाहर से। वहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पर हुई, ऊपर गई कैंडल, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, क्या हुआ वहाँ पर, सेलर एक्टिव रहे और वो मार्केट को थोड़ा नीचे लाए। जैसे मैंने आपको रजिस्टेंस का बताया वैसे मैं आपको सपोर्ट का बताता हूँ। देखो ये वाला ग्रीन कैंडल का, सॉरी, ग्रीन कैंडल का ओपन और ग्रीन कैंडल का लो, वो क्या रहेगा अपना सपोर्ट का वर्क रहेगा। देखो ये वाला जैसे, एक्चुअली में रियल फैक्ट इसी कहते हैं सपोर्ट जोन। आप जैसे टाइम फ्रेम चेंज करोगे वैसे ही आपके सपोर्ट जोन भी चेंज होते जाएंगे, लेकिन अपन को इतना ये नहीं करना है। इंडियन मार्केट का रूल है ट्रेंडिंग वोलाटाइल साइडवेज। अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, जैसे देखो अप ट्रेंड मतलब हायर हाई हायर लो। जैसे जिस भी बंदे ने वीडियो देखी नहीं होंगी, पूरा का पूरा वीडियो पहले वाले देख लो सपोर्ट के, उसके बाद में बुलिश कैंडल देख लो पूरे के पूरे, उसी के बाद में रजिस्टेंस रहेगा और उसी के साथ में हम बुलिश और बेरिश कैंडल भी लेंगे। अब देखो जैसे ये वाला, जैसे और बैक साइड टेस्ट करते हैं हम, बैक साइड टेस्ट करेंगे तो और मतलब आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट। 1 डे के टाइम फ्रेम में, सॉरी 1 आवर के कैंडल फ्रेम में, जैसे मैंने आपको बोला था, देखो ये वाला,
ओपन हाई रेड कैंडल का हमें कंसिडर करना है। देखो वहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हो गई, फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल देखो, और फर्स्ट टाइम टेस्ट हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, ट्रैप हो गई यहाँ पे बायर, सीधा सीधा बोले तो वो। अब देखो ये वाला, जैसे मैंने बोला था आपको कि ये 2-3 दिन मतलब जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम में अपन ने बोला था कि ये जोन पूरा क्या रहेगा, ब्रेकआउट की तैयारी से रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट दिया, सीधा अप ट्रेंड कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। रजिस्टेंस में मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि अभी ये जो लाइन है ना, रेड कलर की लाइन दिख रही ना, ये हो गई हॉरिजॉन्टल। अभी मैं वर्टिकल का भी बताऊंगा, लेकिन इस वाली वीडियो में नहीं, क्योंकि अगर बंदे को मैंने और मतलब ज़्यादा डिटेल में बता दिया तो क्या होता उससे उसके दिमाग में पूरी खिचड़ी हो जाती, खिचड़ी हो जाएंगी, फिर वो कैसा कंफ्यूज हो जाता है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अभी जैसे देखो क्या हो गया, पीछे जाते अपन, ये रजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ। देखो जैसे ये वाली कैंडल बोलते, देखो जैसे ये, ओके, यहाँ पर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा कंटिन्यू। फिर उसके बाद में देखो ब्रेकआउट तो देना चाहता था मार्केट, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। क्यों नहीं ब्रेकआउट दे पा रहा था, जैसे क्या हो रहा था वहाँ पे, सेलर एक्टिव थे। सेलर को बायर से, बायर और सेलर का मतलब ऐसा समझ लो कि आपका व्यू जो रहना ना, सेलर के हिसाब से अगर क्लियर रखोगे तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपके डाउट बहुत क्लियर होंगे। देखो जैसे यहाँ पर मैं इसको भी बोल सकता हूँ एक रजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ये रेड कैंडल का हाई और ओपन अपना एक रजिस्टेंस का वर्क करेंगे। अब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, जैसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो क्या हुआ, बायर को सीधा सीधा एक कैंडल ने ट्रैप कर दिया सीधा, बोलो तो 16 को, नवंबर को फिर से मार्केट ने वही लेवल को रिस्पेक्ट दिया। देखो जैसे ये ग्रीन कलर की कैंडल, ओपन क्लोज लो हाई, फिर जैसी ये ब्रेक हुई, मैंने आपको क्या बोला था कि अपन कौन से ट्रेडर है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वाले ट्रेडर। ये देखो कितनी बड़ी मूवमेंट कैप्चर कर लिया आपने, 75 वो उधर का पकड़ा ही नहीं मैंने, वो वाला बाकी के ऊपर के कैंडल्स के, ठीक है। जैसे देखो ये वाला, इसे भी कम कह सकते ना रजिस्टेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी जो ये जो कैंडल बनी 137 पॉइंट समथिंग 50 की, तो हम इसे भी रजिस्टेंस जोन ही बोल सकते। देखो जैसे ये वाला, ये हो गया। आपको बैक टेस्ट करना ही पड़ेगा, जब तक आप बैक टेस्ट करोगे नहीं तब तक आपको मतलब आपके डाउट भी क्लियर नहीं होंगे। एक दिन पहले देखो जैसे ये वाला, यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रही कैंडल, डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड अप ट्रेंड। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रही, ओपन यहाँ पे हो रही कैंडल, और यहीं पे हाई, और जैसे ही रेजिस्टेंस को टेस्ट हुआ देखो फिर क्या हो रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड, मतलब फर्स्ट टाइम रिवर्स। जब भी मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस को फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा, वहाँ से रिवर्स ज़रूर आएगा। ये बात आपके दिमाग में फिट कर दो एकदम, और पीछे जाएंगे तो और आपके डाउट और क्लियर होंगे। जैसे देखो ये मैंने जैसे बोला था आपको कि अपन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि नहीं इसको, ये हो गया, इसे बोलते हैं हम सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस जोन। देखो जैसे ब्रेक हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट ने साइडवेज ही रहा। इस अगर ये वाला जोन पकड़ोगे आप, इसे सीधा सीधा अगर बोलेंगे तो अपन साइडवेज बोलेंगे। ये वाला, ये रेड वाली कैंडल 12 तारीख की है, उसके बाद में 12 तारीख को पूरा का पूरा, सॉरी हाँ 12 तारीख, 12 तारीख से लेकर देखो पूरा का पूरा साइडवेज रहा मार्केट। साइडवेज में कभी भी आप एंट्री नहीं करो तो ही बेहतर है, क्योंकि अपना लॉस ही रहेगा बायर्स का वो उसमें। ये होगा एक डाउट क्लियर। अभी जाता हूँ मैं 15 मिनट के इसमें, अभी रहेंगे अपनी इंट्राडे की। इंट्राडे में हम कैसे करें, क्या करें, जैसे कहाँ पर एंट्री लें। मैंने आपको जैसे बुलिश कैंडल बताया ना, अब मैं बेरिश कैंडल भी लूँगा। अभी जब मैं जैसे आपको पूरा सपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि डिटेल में देखो क्या हो रहा है, 20 तारीख ओपनिंग लो जैसी
देखो 20 तारीख को जैसे ही ये वाला कैंडल 3 बजे का, सॉरी 1 बजे की जैसी ब्रेक हुई 20 तारीख का, देखो मूवमेंट कितनी शार्प आ गई अपन को। जब भी सपोर्ट रजिस्टेंस ब्रेक होगा तब सपोर्ट का वर्क करेगा। देखो उसके 2 दिन पहले अगर देखेंगे अपन 19 तारीख का, वही रेजिस्टेंस का लेवल था। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो कैंडल सबसे बड़ी ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में बड़ी रहेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे। वो उसने वही किया अपना काम रेजिस्टेंस का। उसके बाद में गैप अप ओपन हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ये ब्रेक हुआ और जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ उसके बाद में देखो आपको कितनी अच्छी मूवमेंट कैप्चर करने को मिली। देखो यहाँ से अगर मैंने पकड़ा 20 तारीख यहाँ तक के 266 पॉइंट की मूवमेंट आपको कैप्चर करने को, उससे भी ज़्यादा मिली। एक्चुअली मैं कम बता रहा हूँ क्योंकि आप में इतना पैशन भी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर साइकोलॉजी उतनी डेवलप ही नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी एग्जिट भी करने को कहते हैं कि जैसे आपका टारगेट रहना चाहिए ना। तो आप जैसे मेरा टारगेट सपोर्ट पर है तो मैं पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर लूँगा। लेकिन आप बिगनर्स हो तो आपको इतना पता नहीं रहता ना, तो कहाँ पर जैसे अपना टारगेट क्या रहता। देखो मेरा तो पूरा का पूरा जैसे मुँह, मैं तो पूरा ही मुँह खाने का सोचा था। इसमें मेरे को अच्छा खासा पैसा मिला था। मतलब एवरेज अगर देखे तो 400% मैंने मुँह कैप्चर किया था वो। देखो ये वाली रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है, मल्टीपल टाइम टेस्ट होगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर फिर यहाँ पर, लेकिन उसने वो किया नहीं, ब्रेकआउट नहीं किया। तो लेकिन उसने एक हिंट भी दे दी कि ये रेजिस्टेंस इतना पावरफुल क्यों है। देखो जैसे ये वाली कैंडल एवरेज कितनी आ रही, 63 पॉइंट। अगर 63 पॉइंट मतलब बहुत हाई हो गया। वैसे ही बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से लेके तो 150 पॉइंट तक के जो भी कैंडल वो मतलब 150 या 100 पॉइंट की अगर एक ही कैंडल बन रही होगी 1 आवर के टाइम फ्रेम में, उसको हम रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। अगर ग्रीन कलर की रही तो उसको सपोर्ट बोलेंगे, रेड कलर की रही तो रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और आगे आई होप कि आपको मेरा जो सेशन है वो समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट जोन किसको बोलते हैं या रेजिस्टेंस जोन किसको बोलते हैं। आपको अभी हम मे बी कल या परसों जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूँ कि बेरिश कैंडल की वीडियो अभी अपलोड करूँगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना।